हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल। कल की वीडियो में हमने सीखा था हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं, और मैंने आपको बहुत अच्छे से कोड एक्सप्लेन करा था। कोड कैसे काम करता है शुरू से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से बताया था। और आज की वीडियो में हम सिन के बारे में जानेंगे, क्योंकि सिन के बारे में हमने बताया नहीं था, मैंने बताया नहीं था आपको। और साथ ही साथ इंटेल और काउट को फिर से रिवाइज करेंगे। तो काउट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है बेसिकली, ये आउटपुट स्क्रीन पे शो करता है। इट गिव्स आउटपुट, एक सेकेंड, it gives us output from the machine। ठीक है। और रिटर्न ज़ीरो तो आपको पता ही है बेसिकली। ये if the program worked then return ज़ीरो means nothing। ज़ीरो की जगह वो लिख दिया मैंने, तो ये रहा ज़ीरो। ठीक है। और यहाँ पर ये सिंटैक्स यहाँ ख़त्म होता है कर्ली ब्रैकेट के साथ, और ये वर्क करता है। तो आज हम सीखेंगे सिन के बारे में। ठीक है। इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ बिकॉज ये बहुत हौच पौच लग रहा है। एक काम करते हैं, हम न्यू बना लेते हैं। ठीक है। न्यू डॉट सी पी पी। ठीक है। अब फाइल और फोल्डर सी पी पी, न्यू सी पी पी ऑलरेडी है क्या? अच्छा, न्यू टू डॉट सी पी पी बन गया। इसको क्लोज कर देते हैं। डोंट सेव। ठीक है। तो यहाँ पर इंक्लूड आयो स्ट्रीम कर दिया। पिछली वीडियो में हमने क्या कर रहे थे, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी का यूज़ कर रहे थे हम। एंड देन उसके बाद हम यहाँ से मेन प्रोग्राम लिख रहे थे अपना। देन यहाँ करली ब्रैकेट शुरू होता है और एंटर, और यहाँ पर अपना मेन कोड स्टार्ट होता है काउट के नाम से। और उसके बाद इसके अंदर सिंटेक्स लगा के हम डाल रहे थे हेलो वर्ल्ड। ओके। तो ये रहा हमारा हेलो वर्ल्ड। देन रिटर्न में हम दे रहे थे ज़ीरो। एंड देन ये प्रोग्राम वर्क कर रहा था जैसे कि मैंने बताया। ओके। तो ये प्रोग्राम वर्क कर रहा था। तो ये काउट बेसिकली हमारा आयो स्ट्रीम का पहला फंक्शन हो गया, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये डिस्प्ले कराता है, जो कि हमने स्ट्रिंग दिया इसे, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है एक, और काउट कराया तो इसने आउटपुट दिया। ओके। अब सिन क्या करता है, इनपुट लेता है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, ये मैंने कल अच्छे से नहीं बताया था। तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ और देन सेव करके रन करूँगा। तो प्रॉब्लम क्या आएगी ना, ये मुझे एरर देगा। इससे समझ में नहीं आ रहा कोड को कि काउट क्या है, काउट कहाँ से लाऊँ मैं। ठीक है। क्योंकि हमने आई स्ट्रीम की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी काउट बताया नहीं कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे हम, तो ये मेंशन नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड। ओके। ओके। और सेव कर लेंगे एंड देन रन करेंगे। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हमने स्टैंडर्ड एक बार यूज़ किया, देन अब हम फिर से कुछ काउट कराना चाहते हैं। देखो पहले तो ये काउट में हम लिख रहे हैं तो ये आ नहीं रहा है यहाँ सजेशन फील्ड में, क्योंकि कोड को पता ही नहीं है कि काउट है क्या चीज़। ठीक है। तो ये है, अगर ज़बरदस्ती भी अगर हम करते हैं काउट और प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं है, और यहाँ पर अगर हम कोड को पूरा करते हैं, पूरा कर भी देते हैं और उसके बाद रन करते हैं, तो कोड फिर भी एरर देगा, क्योंकि कोड को पता ही नहीं है काउट क्या है। तो अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है। और अगर यहाँ पर हम यहाँ वही कोड यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी डाल देंगे, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर काउट लिखेंगे तो देखो ये इतने लिखते ही ये काउट आ गया, क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि अब काउट क्या चीज़ है, क्योंकि वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। बेसिकली स्टोर जो है वो वहाँ लिंक मिल जाता है उसे। बट अगर हम बताएंगे नहीं एडवांस में कंप्यूटर को कि हमें किस लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ को, आई स्ट्रीम की कौन सी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना है, तो कंप्यूटर को पता ही नहीं है कौन सी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना है। दैट्स वाई। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम कितनी बार भी काउट का यूज़ करके कितनी बार भी लाइन प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है। आउटपुट ले सकते हैं कंप्यूटर से। तो यही है, दिखा देता हूँ। एक लिखा मैंने, देन उसके बाद
सेव करा कोड को, रन करा कोड को, कोड परफेक्टली चल रहा है, हेलो वर्ल्ड विवेक, ठीक है। अब यहाँ पर हैंडल का यूज़ करते हैं। एक सेकंड, ये हमारा काउट है, काउट एक्सप्लेन हो गया आपको, काउट एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है, काउट एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब हम यहाँ पर सीखेंगे एंडल का मतलब, ठीक है, एंडल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, सो यहाँ एंडल का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसको हटाया, एंडल का यूज़ करा, से दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये विवेक के बाद से करूँगा कैसे हो, एंड देन ओके। तो एंडल फंक्शन क्या करता है अभी आपको पता चल जाएगा अच्छे से। तो ये रन हुआ, हेलो वर्ल्ड विवेक आया, हेलो वर्ल्ड विवेक, इसमें हमने एंडल फंक्शन का यहाँ पर यूज़ नहीं करा। तो ये क्या हुआ, कोड को पता है कि लाइन को कब ख़त्म करना है कब नहीं करना है, ये हमने कोड को बताया ही नहीं। हमने ये नहीं बताया कि ये हेलो वर्ल्ड के बाद अब लाइन ख़त्म होगी फिर विवेक आएगा, तो ये हमने कोड को नहीं बताया, इसलिए इसने हेलो वर्ल्ड विवेक साथ में कर दिया, ठीक है। और यहाँ विवेक के बाद हमने एंडल फंक्शन का यूज़ करा है, ये वाला फंक्शन का, ठीक है, एंडल, ये देख सकते हो आप लोग, एंडल एंडल फंक्शन का हमने यूज़ करा है। दैट्स वाई कोड को अब पता है कि अब यहाँ लाइन ख़त्म करनी है और इसके बाद अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी, उसे ख़त्म करके हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। तो दैट्स वाई कोड ने यहाँ पर विवेक के बाद लाइन ख़त्म करी और कैसे हो दूसरे लाइन में आउटपुट दिया। सो यही है गाइस। अब हम सीखेंगे सिन का मतलब, ठीक है, ये यहाँ नहीं लिखते, मैं नीचे लिख देता हूँ, एक सेकंड। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट प्लीज़ कीप पेशेंट, क्योंकि जितनी लंबी वीडियो आपको उतना अच्छा समझ में भी आएगा, आपको समझाना ज़रूरी है, ओके। यहाँ मेन मुद्दा समझने का है, सिन हो गया, सिन हम समझाएंगे, एंडल हो गया हमारा, देन इसके बाद हम वेरिएबल का मतलब जानेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे हम, ज़्यादा सीखना भी सही नहीं है। और प्लस इसमें क्या हो रहा है कि हम रिवाइज भी कर ले रहे हैं अपने काउट को, सिन को तो नहीं, काउट को, एंडल को। तो बेसिकली अब होगा ये, मैं ये कोड जो है इसे हटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है कंप्यूटर से, ठीक है। क्या इनपुट लेना है, सिन जैसे कि इनपुट में काम आता है, तो हम सिन लिखेंगे। काउट के लिए ये लेस देन वाले यूज़ होते हैं और सिन के लिए ग्रेटर देन वाले, ठीक है। सिन हम लेंगे बट सिन स्टोर कहाँ होगा, तो जहाँ पर सिन स्टोर होगा मेमोरी, हमें मेमोरी टाइप एक्सप्लेन करनी होती है। तो ये है इंटीजर, इंटीगर, ठीक है, यही है इंटीगर हमने। और एज जो है ये हमारा वेरिएबल है, ओके। इंट मतलब इंटीजर है, वो इंटीजर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीगर, फ्लोट क्या है, डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं वो सब हम बाद में सीखेंगे। अभी एज हमारा मेन मुद्दा है और ये है वेरिएबल, ठीक है। तो एज के अंदर हमने पहले से ही एक, मतलब एक बर्तन बना दिया या एक खाली स्पेस बना दिया, एक कंटेनर बना दिया बेसिकली, जिसमें हम अपनी फाइल को स्टोर करने वाले हैं। एज के अंदर हम अपनी एज इनपुट, जो सिंस हम इनपुट करवाएंगे वो इनपुट कहाँ करेगा, तो वो इनपुट करेगा एज में, क्योंकि कंप्यूटर के पास स्टोरेज के लिए भी तो कुछ चाहिए, आप जो डेटा दोगे वो कहाँ स्टोर करेगा, उसके लिए भी कुछ चाहिए। दैट्स वाई वो एज में स्टोर करेगा, तो ये वेरिएबल हो गया, ओके। देन उसके बाद हम काउंट कराएंगे, प्लीज़ एंटर योर एज, ठीक है, हो गया। यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हुई, ये आपको समझ में आया। पहले ये कंप्यूटर डिस्प्ले करेगा कि प्लीज़ अपना एज बताइए, देन सिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिन का यूज़ करते से हम यूज़ करेंगे एज का। अब सिन हमसे एज लेगा और फिर हम प्रिंट करा देंगे हमारा एज काउट की मदद से। और काउट में हमारा होगा, एक सेकेंड, एज प्लस हमारा होगा
एक सेकेंड। योर एज इज देन एज। ओके, दैट्स इट। एंड देन रिटर्न में हमें ज़ीरो मिल जाएगा। देखते हैं कोड वर्क करेगा या नहीं। आई थिंक इस पर कुछ एरर है। ओ हाँ, हमने इसको यूज़ नहीं करा। एक सेकेंड। ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं। प्लीज़ एंटर योर एज आया इसमें। ठीक है, हम 89 डालेंगे। योर एज इज़ 89। ठीक है, कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। सबसे पहले इसने बोला प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है, जैसा कि हमने काउंट करवाया था, ये हमसे पूछेगा कृपया अपना एज डालें। सिन क्या करेगा, एज स्टोर करेगा। इनपुट लेगा एज, और एज किस कहाँ पर स्टोर करेगा, एज इस इंटीजर फाइल में स्टोर करेगा। देन हम जो टाइप करेंगे वो उसके बाद ये प्रिंट करा के देगा योर एज इज़, और फिर ये एज। तो ठीक है, योर एज इज़ 89 मैंने डाला था तो ये 89 हो गया। ठीक है, तो यही है वेरिएबल, यही है हैंडल, और यही है काउट सिन, यही फंक्शंस है कुछ आयो स्ट्रीम के अंदर जो कुछ भी आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमने न्यू टू प्लस सी पी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर सी प्लस प्लस का जो फाइल होता है यहाँ से भी अपना कोड रन कर सकते हैं। ये आपको बहुत पता होगा अच्छे से, बट स्टिल मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो क्या है, प्लीज़ एंटर योर एज, यहाँ पर भी वही है। तो मैंने 23 डाला। ये प्रोग्राम ये हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्योंकि हमने लास्ट में रिटर्न ज़ीरो डाला था। वहाँ अगर हम पॉज वाला फंक्शन यूज़ करते हैं तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। इसका भी एक सॉल्यूशन है, हम यहाँ पर इसे पावर शेल में खोल सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आप यहाँ से खोल सकते हो। ठीक है, ये एक सेकेंड, न्यू टैप करेंगे, न्यू डॉट सी पी पी। ठीक है, ओके, तो इसने डायरेक्ट ये खोल दिया, बट हमें ये नहीं खोलना था, हमें कुछ और ही खोलना है। लाइक एक सेकेंड, न्यू टैब, एक सेकेंड। ओके, ये बार बार वी एस कोड खोल रहा। ओके, इसमें कोई एरर है, मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।